बाद इंफाल में तनाव, पहाड़ों से हुई फायरिंग, मोटरा पर हमला। झांसी में पबजी एडिक्ट ने मां और बाप को मारा, पुलिस पहुंची तो हंसते हुए कबूला जुर्म। पाकिस्तान में तोशाखाना केस में इमरान खान को ठहराया गया दोषी, गिरफ्तारी के साथ 1 लाख रुपए का भी दिया गया जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। खबर झांसी से है, जहां झांसी के एक हत्या का मामला सामने आया, जहां 26 साल के पबजी एडिक्ट बेटे ने अपने मां बाप की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बेफिक्र होकर नहाया, कपड़े बदले और कमरे में जाकर आराम से बैठ गया। हत्या की सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो आरोपी बेटा चारपाई पर बैठा मिला और पुलिस को देखकर हंसने लगा। बता दें, इंस्पेक्टर ने जब हत्या का पूछा तो पहले कुछ नहीं बोला, फिर बोला हाँ मैंने ही उसे मारा है। आरोपी की बहन ने बताया कि तीनों बहनों में अकेला भाई है और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से पिता को उसको गेम नहीं खेलने देते थे। इसको लेकर अक्सर लड़ाई होती थी और शक है इसी विवाद में उसने हत्या कर दी। झांसी जनपद में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है पिचौर। उस गांव में आज सुबह एक सूचना मिली थी कि एक 58 उम्र का एक व्यक्ति है, अपना घर पे मृत अवस्था में मिला है और उनका पत्नी घायल अवस्था में है। तो पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच गया है। पहुंचने के बाद पूरा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के समर्थनों में जमकर नारेबाजी की जा रही है और जगह जगह पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं कुछ अति उत्साहित कार्यकर्ताओं और नेताओं की जुबान भी फिसल गई, जो सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पे आ गई और अब वो ट्रोल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया स्वर्गीय राहुल गांधी की देन थी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने टोका और याद दिलाया कि राहुल गांधी नहीं बल्कि राजीव गांधी। इसके बाद कांग्रेस विधायक को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपने बयान में सुधार किया। मणिपुर में सुरक्षा बलों और मेतई समुदाय के बीच पिछले 24 घंटे से झड़प जारी है, जहां इस हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। यह हिंसक झड़प 2 जगहों पर हुई, जो कुकी और मेतई के बीच का बॉर्डर है। वहीं 3 लोगों की मौत के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। ये तीनों मृतक क्वाटा लमलाही के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर बफर जोन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जब हमलावर को रोका तो इनके बीच झड़प हो गई। वहीं इस दौरान फायरिंग भी हुई। बता दें, थौरबंग एरिया में पहाड़ों से सुबह से फायरिंग जारी है। मोर्टा से भी हमला किया गया और भीड़ ने कई रास्ते जाम कर दिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अब मुसीबतें बढ़ गई हैं। बता दें, इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार केस में इमरान खान को दोषी ठहराया है। इमरान खान को 3 साल की जेल की सजा के साथ ही उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वही फैसले के बाद इमरान को लाहौर में उनके आवास जमान पार्क से अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद लाया जा रहा है। गिरफ्तारी से ठीक पहले इमरान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी पहले से ही तय थी और मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण और मजबूत रहें। पटना पहुंचे लोजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। खासतौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह द्वारा संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर ऐतराज जताया और कहा कि विपक्ष में बैठे ऐसे नेताओं को केवल संसद न चलने देने की नीति पर कायम रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के बेटे की हुई संदिग्ध मौत पर भी दुख व्यक्त किया। अपनी बातों को रखें, उसमें कहीं किसी को ऐतराज नहीं है और सदन का पटल ही इस बात के लिए। और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि सदन में जितनी ज़्यादा बहस हो उतना अच्छा है। मणिपुर के विषय को लेकर भी हम लोग एक लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बहस हो, पर वो प्राथमिकता विपक्षी दलों के लिए कभी रही नहीं। मणिपुर को लेकर नियम में आप फंसाते रहे कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे या फलाना नियम के तहत जब तक चर्चा नहीं होगी, और अंतोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। और मुझे लगता है देश के इतिहास में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाने वाला विषय, कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, जो इस सोच के साथ नहीं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ
मौजूदा प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव का और कोई कारण ही नहीं है लाने का, सिर्फ आप प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहते थे बोलने के लिए, इसलिए आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सबसे पहले तो ये नियमों का दुरुपयोग है और ये गलत है, ये अनुचित है। आप इस तरीके से नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बाध्य करना था आप इस नियम को लेकर आए। बट बहरहाल जब ये नियम आ गया उसके बाद सदन को नहीं चलने देना, जब इस बात को चेयर ने स्वीकार कर लिया, 8 तारीख से उस पर चर्चा होनी है, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी जवाब भी। खबर पटना से है, जहां जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने साबित कर दिया कि आखिर में न्याय की जीत होती है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया था। वहीं उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जुमलेबाज भी करार दिया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सलाम करते हैं। जहाँ पर रोक हो गया तो पार्लियामेंट पर को तो सदस्यता, अब जो माननीय अध्यक्ष जी ने जो आदेश दिया था उसको वापस लेना ही होगा। माननीय फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।